एक बहुत ही अजीब सा शेर है, अगर मैं शेयर करूं तो। जी इरशाद प्लीज। इरशाद भाई का नहीं पता मुझे, लेकिन वो मुल्क भर में तो सर्दी आ रही है, मुल्क भर में सर्दी आ रही है, कराची से गर्मी नहीं जा रही है। वाह ये वाह, जितना जितना वाह वाह। अजीब सा ये शेर है ना, उतना ही अजीब सा मौसम भी है ये कराची का, क्योंकि अभी मुल्क भर में ख़िज़ा की आमद है, कहीं कहीं जो है ना वो यकबस्ता हवाएं नॉर्दर्न एरियाज में तो चल पड़ी हैं। ये हमारे शहर में आज ज़्यादा हरारत पता है कितना होगा? कितना? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये वाह। क्या तरीका है यार, ये क्या तरीका है कि क्या जाते जाते ये गर्मी का आखिरी ये जो है ना झटका, ये आज होने वाला है। और गालिबन कितना रहेगा, कब तक रहेगा, बाकी मुल्क में क्या सिचुएशन रहेगी, हम ज़रा बात कर लेते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं हम। सरदार साहब, ये हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलें जी अब ज़रा स्वेटर वेटर निकाल लें, कराची वाले वैसे कम कम ही निकालते हैं हम, लेकिन कुछ अच्छी हवा हो जाएगी, और हो भी गई थी ना रात में, थोड़ी सी खुनकी वगैरह आ गया था, लेकिन अब ये दोबारा से कोई गर्मी की लहर है क्या सरदार साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल दोबारा से है। आपको पता है अक्टूबर तो गर्म हो जाता है अगेन कराची में, इत्तेफाक से मई और जून के बाद तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है कराची में। लेकिन मई जून की गर्मी और अक्टूबर की गर्मी में फ़र्क ह्यूमिडिटी का होता है, लेकिन टेम्परेचर तो इसका अक्टूबर में खासा हाई चला जाता है। जैसे पिछले 2 दिन से देखा आपने, कल 39 था, परसों तकरीबन 38 चला गया था, और अगले ये जो इस हफ्ते के यानी वीकेंड तक, बल्कि अगले मंडे तक यही ट्रेंड रहने का इम्कान है। 38-39 और हो सकता है किसी दिन कल या परसों 40 भी जा सकता है। तो यही ट्रेंड रहने का इम्कान है। एक्चुअली आपको पता है कि मानसून ख़त्म होने के साथ साथ ना सी ब्रीज भी बहुत कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है, और विंड वेरी कर जाती है। तो कराची का वेदर जो है ना खासा डिपेंडेंट होता है विंड पर, कि हवा किस तरफ से चलती है। समुद्री हवा चलती रहे तो मुतदिल रहता है मौसम, लेकिन जैसे शुमाल से आ जाए हवा, या शुमाल मशरिक से, या शुमाल मगरिब से, तो उन तीनों अतराफ से जब आती है तो सहराई हवा, गर्म हवा होती है, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता है। तो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है कि सुबह के औकात में यानी दिन के 2-3 बजे तक तो डायरेक्शन विंड की कल नॉर्थ ईस्टर्ली रही, आज नॉर्थ वेस्टर्ली है, तो इस बार बढ़ रहा है टेम्परेचर। वैसे सरफराज साहब, कब तक इम्कानात हैं कि कराची वाले हुडीज़ निकाल लेंगे? हाँ, हुडीज तो देखिए दिसंबर में जाके निकलती हैं, उससे पहले तो हाँ ये होता है कि नवंबर का जो आखिरी 10 दिन कह लें आप, उसमें ये कि रात की कुछ ना कुछ खुनकी बढ़ जाती है। तो अदरवाइज दिन में तो अभी तो आपको दिसंबर से पहले मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा, अब वो भी ज़रा मिड ऑफ दिसंबर के बाद जाके। अब सरदार साहब, बलूचिस्तान के मौसम की क्या अपडेट है? ख़ास तौर पे हमारा तो वो कहते हैं ना कराची वालों का उधार का मौसम है। अब शुमाल से चलें या फिर कोयटा से आ जाएं तो हमारे यहाँ कुछ तब्दीली होती है। कोयटा में क्या एक्सपेक्टेड है अगला हफ्ता? देखिए पिछले मेरे ख्याल में कल या परसों परसों बारिश हुई है कोयटा में भी, और बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में भी, कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियानी, और उधर इसी तरह से शुमाल में भी केपी साइड पे कल भी हुई है। पिछले 2-3 दिन रही है दरमियानी कहीं पर, और कहीं पर हल्की, और किसी इक्का दुक्का जगह पर तेज़ भी हुई है बारिश। तो उसके बाद शुमाली इलाका जाता, खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें कोयटा भी ज़ाहिर आ जाता है। वहाँ तो टेम्परेचर अब रात के टेम्परेचर मतलब नीचे आ गए हैं। ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में तो सिंगल डिजिट में आ गए हैं, 6 डिग्री 7 डिग्री कालाम में, स्कर्दू में, और इसी तरह से कोयटा में भी मैं देख रहा था कि सिंगल डिजिट में आया चाहता है रात का टेम्परेचर। दिन में तो खैर अभी इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन रात की खुनकी बढ़ गई है उन इलाकों में। अच्छा, वैसे सरफराज साहब, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम भी ना एकदम से जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि पिछले साल इतनी ठंड नहीं पड़ेगी, फिर कितनी ठंड पड़ गई थी अचानक से, तो क्या इस साल भी ऐसे ही कुछ इम्कानात हैं कि मौसम जो अचानक से चेंज होगा? जो आपने कहा कि दिसंबर तक हुडीज़ निकलेंगी, तो क्या कुछ एक्सट्रीम सर्दी पड़ने के चांसेस हैं कि हम इंजॉय करेंगे कराची वाले स्पेशली? देखिए पूरे सीज़न के बारे में ना अभी कुछ कहना कबल इस वक्त। आपको पता है कि अब क्लाइमेट चेंज, जैसे आपने जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लंबी प्रिडिक्शन होती है ना, वो भी एक तरह से वो हो जाती है, अनसर्टेनिटी हो जाती है। 3 महीने की या 4 महीने की या 2 महीने की प्रिडिक्शन होती है। इवन महीने की भी आप उस तरह से पूरी तरह से उस सर्टेनिटी के साथ नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस काफ़ी आ जाती हैं। तो अभी की जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक तो अगले तीनों महीने यानी अक्टूबर भी, नवंबर भी, दिसंबर भी ये ड्राइएस्ट मंथ, मतलब बहुत कम बारिश है इन तीनों महीनों में। कोई इक्का दुक्का स्पेल है बारिश की, वो भी नॉर्थ में है। तो सर्दी के लिहाज से भी यानी टेम्परेचर ओवरऑल जो मीन टेम्परेचर है वो अबव रहने का ही यानी अबव द एवरेज रहने का इम्कान है। तो मैं नहीं समझता कि अभी दिसंबर तक कोई इतनी बहुत ज़्यादा सर्दी कहीं भी कोई ख़ास नहीं पड़ने वाली। हाँ, कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, स्कर्दू हो गया, कालाम हो गया,
और इसी तरह से पारा चिनार का इलाका, उन इलाकों में तो ज़ाहिर है सर्दी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल पूरे मुल्क में एज ए होल आप देखें, ऑन एवरेज देखें तो जो फोरकास्ट है अगले 3 महीनों की, वो अबव एवरेज टेम्परेचर दिखाई देती और रहे। खैबर पख्तूनख्वा की अगर ऑन दी होल बात कर लें, आपने स्वात कलाम की बात की, ऑन दी होल बात कर लें, बड़े टूरिस्ट जो हैं वो जाना भी अब शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पे वेदर कैसा रहेगा? अभी तो ड्राई वेदर है, मतलब कोई आगे ओके, बारिशों का कोई अगले ओके। हफ्ता 10 दिन तक कोई इम्कान नहीं है। तो बड़ा आइडियल मौसम है टूरिस्ट के लिए, वो जाना चाहते हैं तो सर्दी मिलेगी। ज़ाहिर है उनको कहान नारान की तरफ आप जाएं या स्कंदू की तरफ जाएं तो वहाँ तो थोड़ी बहुत सर्दी शुरू होगी है, खासकर रात में और सुबह में। लैंड स्लाइडिंग वगैरह भी हुई है उस तरफ ना, कुछ आमतौरफ भी मअतल कर दी गई है सयाहों के लिए। नहीं, जो पिछला बारिश का स्पेल था इतना बहुत हैवी नहीं था, किसी हो सकता है इंडिविजुअल जगह पर हो गई हो, लेकिन इसके बायस कोई इतनी लैंडस्लाइडिंग का खदशा नहीं था। ये जो पिछले 2-3 दिन बारिश हुई है ना, जी उसमें जी। कोई बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं हुआ। खासकर जीबी और कश्मीर साइड पे आपको पता है ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग का उधर डर या खदशा रहता है, और फिर केपी के जो शुमाली इलाका जाता है। इस स्पेल में नहीं हुई, पहले जो सितंबर के आखिरी दिनों में स्पेल हुआ था वो काफ़ी हैवी स्पेल था, तो उसमें हुई थी बेशतर जगहों पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, हमारे साथ थैंक यू। आप मौजूद थे और मौसम के हवाले से हम बात कर रहे थे। यकीनन कराची का मौसम जो है वो एक बेमान सा मौसम रहता है, क्योंकि पूरा हमारा जो वेदर है डिपेंड करता है, या तो शिमाल से हवाएं आएँ तो फिर हमारा वेदर चेंज होता है, या फिर जुनूब से आए वो हमारा वेदर चेंज करता है। क्वेटा में इस वक्त 2 दिन पहले बारिश भी हुई है, लेकिन इस वक्त तक अभी तक सर्दी ने एंट्री नहीं दी है। हाँ, लेकिन ये कि खैबर पख्तूनख्वा मज़ाफ़ाती इलाके एंड द नॉर्दर्न एरियाज़, जिसमें करदू और दीगर जो हैं इलाका जात हैं, उनमें सिंगल डिजिट जो है उसमें भी आ चुका है टेम्परेचर। सो पाकिस्तानियों, आपका मौसम जो है वो तब्दील होने जा रहा है, फ़िलहाल तो नहीं, हाँ, लेकिन हफ्ते 1.5 हफ्ते में तब्दील होने जा रहा है। तो अपने अपने इलाके के हिसाब से अपनी अपनी तैयारियां कर लें। बिल्कुल, हुडीज निकाल के सामने लटका के रखें, जैसे ही मौसम तब्दील हो तभी पहनें। यू आर सो एक्सपेक्टेड, यू आर एक्साइटेड अबाउट द हुडीज एग्जैक्टली। कि मुझे लगता है कि इन्होंने कराची में रहते हुए भी ना अपने सामने फ्रेम कर ली होंगी कि अब आए सर्दी और अब पहनूंगी। लेकिन यकीन करें, नहीं, वो आप शाम से रात तक पहन सकती हैं, सुबह फिर आप जाए बगैर हुडी के नॉर्मल कपड़ों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।